मूवी स्टार्ट होती है और टेड अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। पिछली मूवी में हमने देखा था कि जॉन की एंड में शादी हो गई थी, पर अब उसका यहाँ तो तलाक हो चुका है। और अब ऐसे ही टाइम बीतता है और टेड की शादी हुए 1 साल बीत जाता है। और इस बीतते टाइम में टेड की अपनी पत्नी के साथ झगड़े होना स्टार्ट हो गए थे, जिसके बारे में वो अपने फ्रेंड जॉन को भी बताता है। अब अगले दिन वो स्टोर पर काम पर जाता है और यहाँ वो परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी के साथ दिन पे दिन लड़ाई बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ उसे एक काम करने वाली लड़की बताती है कि अगर तुम्हें अपने रिश्ते को बचाना है तो तुम बच्चा पैदा कर लो। वो उससे कहते हैं कि बच्चों से रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए टेड अब अपनी पत्नी से बात करने के लिए जाता है। यहाँ वो उससे नाराज थी, तो टेड उसे कहता है कि उसे उससे बहुत प्यार है और वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए बच्चा पैदा करना चाहता है, जिससे अब ट्रेमिलियन भी बहुत खुश हो जाती है। और फिर ये दोनों स्टोर के गोदाम में फिर से चालू हो जाते हैं, जिन्हें फिर से स्टोर मैनेजर देखता है और वो टेड को एक बार फिर प्रमोट करता है। जिसके बाद अब टेड अपने बच्चा पैदा करने वाली बात को जॉन को बताता है और वो उससे कहता है कि उसे एक बढ़िया सा आदमी चाहिए जो उसे स्पर्म डोनेट कर सके। इसके बाद वो दोनों फ्लेक्स जॉर्डन नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो अपना स्पर्म डोनेट करेगा। तो वो उनसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, उसने जवानी में कुछ ज्यादा ही मास्टरबेट कर लिया था। तो अब ये दोनों लोग स्पर्म के लिए एक रात एक हॉलीवुड सुपरस्टार के घर चुपके से चले जाते हैं, क्योंकि टेड चाहता था कि उसका बच्चा एक सुपर बच्चा हो। और यहाँ उनका प्लान था कि वो लोग उसे नींद में उसका मास्टरबेट करेंगे और उसे ऑर्गाज्म देंगे और उसका स्पर्म एक डिब्बे में ले जाएंगे। पर जब ये दोनों उसके घर जाते हैं तो यहाँ वो आदमी जाग जाता है और वो इन दोनों को अपने घर से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद दोनों वहाँ से भाग कर आ जाते हैं और यहाँ जॉन टेड से पूछता है कि उसने उससे क्यों नहीं पूछा कि वो स्पर्म डोनेट करेगा। तो टेड उसे कहता है कि वो उसे इस काम के लिए परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका हाल ही में डिवोर्स हो चुका है, जिससे वो शायद डिप्रेशन पर है। पर जॉन उसे कहता है कि वो उसे अपना स्पर्म देगा, जिससे टेडी भी अब बहुत खुश हो जाता है। और अगले दिन जॉन अब स्पर्म डोनेट के लिए जाता है और वो टेड के लिए अपना स्पर्म ले आता है और टेड को देने लगता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। पर टेड उसे पकड़ना नहीं चाहता था और वो यहाँ उसकी तरफ यहाँ रखे स्पर्म की डिब्बी को जॉन के ऊपर फेंक देता है, जिसमें स्पर्म निकलकर जॉन के मुंह में भी लग गया था। जिसके बाद टेड अपनी वाइफ ट्रेमिलियन को टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है, पर यहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसके ज्यादा गांजा पीने की वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, जिससे ट्रेमिलियन को अब बहुत दुख पहुंचता है। और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक बच्चे को गोद ले लेंगे। जिसके बाद दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ वो लेडी कहती है कि वो उन्हें बच्चे को गोद लेने की परमिशन नहीं दे सकती है, क्योंकि टेड कोई इंसान नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है। और वो उन्हें सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि इनके पेपर वर्क पर गवर्नमेंट की अब नजर पड़ चुकी थी। और वहाँ हम डॉनी को देखते हैं, जिसने पार्ट 1 में टेड को किडनैप किया था। उसके दिमाग से अभी भी टेड का भूत उतरा नहीं था। उसने अपने रूम में टेड के जैसे बहुत सारे टेडी बियर रखे हुए थे और वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ताकि उसका टेड भी जिंदा हो पाए और उससे बात कर पाए। उसे भी अपने लिए टेड जैसा एक टेडी बियर चाहिए था। जिसके बाद हम टेड को देखते हैं, जिसकी जिंदगी के तो अब एल लग चुके थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके सारे अधिकार वापस ले लिए थे। बैंक के उसके सारे अकाउंट सीज हो गए थे, यहाँ तक कि इसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई थी और गवर्नमेंट ने उसकी शादी भी रद्द कर दी थी, जिससे टेड अब बहुत परेशान हो गया था। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ डिसाइड करता है कि वो गवर्नमेंट पर सिविल राइट्स का केस करेंगे, जिसके लिए वो दोनों एक वकील से मिलने के लिए जाते हैं। पर वो उससे कहता है कि वो उनका केस नहीं ले सकता, क्योंकि उनका केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पर वो उन्हें अपनी एक भतीजी का एड्रेस देता है और उनसे कहता है कि इससे उन्हें एक लॉयर भी मिल जाएगी और उसे एक एक्सपीरियंस असिस्टेंट। तो अब ये दोनों उसके पास मिलने के लिए जाते हैं, पर यहाँ तो वो लॉयर गांजा फूक रही थी, जिससे ये दोनों तो अब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इनकी ही तरह थी। और इस लॉयर का नाम सेमेंथा था और वो उनकी तरफ से इस केस को लड़ने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग केस को जीतने के लिए बहुत स्टडी करते हैं। और वहाँ डॉनी को जब ये न्यूज पता चलती है कि टेड सरकार पर सिविल राइट्स का केस कर रहा है, तो वो अपने बॉस से मिलता है और उसे आइडिया देता है कि अगर टेड इस केस में हार जाता है तो टेड एक प्रॉपर्टी की तरह बन जाएगा और इसके बाद वो लोग उसे पकड़ लेंगे और उसे चीर कर देखेंगे कि उसके अंदर ऐसा क्या है जिससे वो बात करता है। और फिर वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसके जैसे लाखों टॉयज बनाएंगे। इसलिए वो अपने बॉस से कहता है कि टेड के डिफेंस में एक तगड़ा वकील ढूंढो, जिससे कि वो हार जाए। जिसके बाद जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो यहाँ टेड के खिलाफ एक तगड़ा वकील था, जिसने आज तक कोई केस नहीं हारा था। और वो यहाँ पर सबको साबित कर देता है कि वो एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसे किसी टॉय स्टोर से खरीदा गया था और उसके सीने को दबाकर एक रोबोटिक वॉइस निकलती है। इसलिए जजेस भी अब टेड को ह्यूमन राइट्स देने के लिए मना कर देते हैं और उसे एक प्रॉपर्टी बताते हैं। तो अब ये लोग केस हार चुके थे और ये न्यूज पूरे अमेरिका में फैल गई थी कि टेड ने ह्यूमन राइट्स के लिए अपील की थी। तो सेमेंथा टेड से कहते हैं कि वो परेशान ना हो, वो न्यूयॉर्क में एक बहुत
बहुत बड़े लॉयर को जानती है जिसे ऐसे हाई प्रोफाइल केस लड़ना ही पसंद है। इसलिए वो इस बारे में उन लॉयर से बात करती है और वो उन लोगों को इस बारे में बात करने के लिए न्यूयॉर्क में बुला लेता है। जिसके बाद टेड, जॉन, समंथा ये तीनों न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं और जाने से पहले टेड अपनी वाइफ से मिलकर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और यहाँ अब टेड का पीछा डॉनी भी कर रहा था। तो अब गाड़ी चलाते हुए समंथा थक चुकी थी, इसलिए टेड उन दोनों से कहता है कि गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, वो लोग आराम से सो जाए। जिसके बाद टेड गाड़ी चलाने लगता है और वो यहाँ गांजा पीकर बकचोदी में गाड़ी चला रहा था और उससे गाड़ी संभलती नहीं है तो वो जंगल की तरफ चला जाता है और गाड़ी को एक घर में घुसा देता है और उनकी गाड़ी उसी घर में अटक जाती है और तब जाकर उन दोनों की भी नींद खुलती है। और फिर ये लोग गाड़ी से उतरते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ आग जलाने के लिए जॉन लकड़ियां ढूंढता है तो यहाँ उसे एक भांग का एक पत्ता मिलता है और वो टेड से कहता है कि किस्मत वालों को ये पत्ता नसीब होता है। और ये पत्ता आखिर आया कहाँ से? तो टेड यहाँ अपने सामने देखता है कि उनके सामने तो भांग की खेती है जहाँ हर तरफ भांग ही भांग है, जिसे देखकर ये तीनों तो अब बहुत खुश हो जाते हैं, इतना खुश कि इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और उसके बाद तो ये दोनों आग जलाकर भांग का नशा करते हैं और टेड को यहाँ एक गिटार और एक गन भी मिलती है। गिटार तो वो समंथा को दे देता है पर जब गोली चलाता है तो वो बंदूक के साथ खुद भी उड़ जाता है। अब यहाँ समंथा गिटार बजाकर गाना गाने लगती है और गाते गाते समंथा, जॉन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जिसके बाद से ये दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए थे। अब अगले दिन ये दोनों उस घर से अपनी कार को निकालते हैं और जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तो इस भांग की खेती का मालिक गोली चलाते हुए इनके पीछे पड़ जाता है। तो ये लोग उससे भागकर उस भांग के खेत को ही कुचलते हुए जाते हैं और जाते जाते भी ये लोग उस भांग को तोड़कर अपनी कार में डाल रहे थे। और अब ये लोग भागते भागते हाईवे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी इनका पीछा अभी भी कर रही थी। और तभी अचानक से उस गाड़ी से एक ट्रक टकरा जाता है जिसमें वो लोग मारे जाते हैं और ये तीनों बस निकलते हैं। जिसके बाद ये तीनों अब न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और उस लॉयर से मिलते हैं। पर यहाँ वो लॉयर उनसे कहता है कि उसने टेड की रिपोर्ट देखी है और उसने अपने पास्ट में कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे ह्यूमन राइट्स मिल सके, मतलब कि उसने अपने पास्ट में सिर्फ चरस गांजा ही फूका है। इसलिए वो लॉयर उनका ये केस लड़ने से मना कर देता है, जिससे टेड बेचारा फिर से बहुत परेशान हो जाता है और वो टेंशन में जॉन और समंथा से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और उसका घर टूट रहा था और यहाँ वो उनसे लड़कर अकेला चला जाता है। जिसके बाद वो एक कॉमिक कॉन में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी मूवीज और कॉमिक के कैरेक्टर बन के आए हुए थे और यहाँ इनमें डॉनी भी था ताकि वो टेड को पकड़ सके। और यहाँ वो टेड को अकेला देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर टेड उससे भागकर जॉन को कॉल करके बताता है कि टॉनी उसे यहाँ फिर से पकड़ने के लिए आ गया है और वो उन्हें यहाँ जल्दी पहुंचने के लिए कहता है। जिसके बाद टेड एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे टेडी थे। तो अब डॉनी यहाँ टेड का फेवरेट सॉन्ग गाने लगता है जिसे पूरा करने के लिए टेड भी गा देता है और डॉनी उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपने बॉस के साथ गोडाउन की तरफ निकलता है जिसे दो लोग यहाँ देख भी लेते हैं और वहाँ कॉमिक कॉन में अब जॉन और समंथा भी पहुंच चुके थे। यहाँ वो आदमी उनसे मिलता है जिसके पास ये सबसे पहले स्पम के लिए गए थे और जब उसने मना कर दिया था तो टेड और उसने उसकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया था। इसलिए वो आदमी अब जॉन को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है पर यहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे को ही मारने में लग जाते हैं और सभी कॉमिक कैरेक्टर एक दूसरे को मारने लगते हैं। और फिर जॉन भागते भागते ऊपर पहुंचता है जिससे वो दोनों आदमी भी मिलते हैं जिन्होंने टेड को देख लिया था। जॉन उन्हें पूछता है कि क्या उन्होंने टेड को देखा तो वो लोग बताते हैं कि डॉनी उसे ऊपर गोडाउन की तरफ ले जा रहा था और वहाँ डॉनी अब टेड को बांधकर उसे चाकू से काटने वाला था पर एन मौके पर जॉन भी पहुंच जाता है और वो डॉनी को मारकर टेड को बचा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो टेड जॉन और समंथा से माफी मांगता है और फिर वो उनसे कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी है या इंसान, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे, वो और उससे प्यार करने वाले जानते हैं कि वो क्या है। और इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो डॉनी चुपके से टेड के ऊपर एक रॉकेट शिप गिराने की कोशिश करता है पर जॉन टेड को बचाने के लिए उस रॉकेट शिप के आगे आ जाता है और फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्क्रीन गिर जाती है। तभी यहाँ सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं और वो टेड से पूछते हैं कि ये सब किसने किया होगा। तो टेड डॉनी का कॉस्ट्यूम देख लेता है और वो उसकी तरफ इशारा करता है पर यहाँ तो वो सेम कॉस्ट्यूम वाले 4 लोग थे। तो अब टेड यहाँ डॉनी का फेवरेट सॉन्ग लगा देता है और डॉनी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। जिसके बाद अब जॉन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहां डॉक्टर समंथा और टेड को बताता है कि वो लोग जॉन को बचा नहीं सके। और फिर टेड और समंथा दुखी होकर जॉन के पास जाते हैं और उसके पास आकर रोते हैं पर इतने वही जॉन अपनी आंखें
खोलता है और उन्हें सरप्राइज करता है। वो उनसे कहता है कि ये तो बस एक नाटक था जिसमें डॉक्टर ने भी उसका साथ दिया था। और तभी यहाँ वो लॉयर भी आता है और वो उनसे कहता है कि वो अब उनका केस लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जॉन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए टेड की जान बचाई है, जिससे साबित होता है कि टेड को वो कितना चाहता है। और फिर उसके बाद वो लॉयर कोर्ट में साबित कर देता है कि टेड भी एक इंसान की ही तरह है, उसमें भी ह्यूमन इमोशन फीलिंग्स हैं और एक इंसान को इंसान बने रहने के लिए यही चीजें तो जरूरी होती हैं। इसलिए जजेस अब टेड को ह्यूमन राइट्स वापस दे देती हैं, जिसके बाद से टेड और उसकी वाइफ एक बच्चे को भी गोद ले लेते हैं और जॉन और वो लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन